भारतीय दर्शन में ना कुछ ऐसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स हैं जो हजारों सालों से हमारी सोच को एक एक दिशा देते आए हैं, और धर्म उन्हीं में से एक है। अब ज्यादातर लोग इसे रिलीजन या ड्यूटी समझ लेते हैं, है ना? पर यकीन मानिए, इसका असली मतलब वो इससे कहीं ज्यादा गहरा और बड़ा है। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, चलिए एक बहुत बड़े सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, इस पूरे ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को एक साथ क्या चीज है जो जोड़कर रखती है? क्या कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा प्रिंसिपल है जो सितारों से लेकर हमारे समाज तक हर चीज को एक ऑर्डर में, एक व्यवस्था में रखता है? जवाब एक बहुत ही प्राचीन विचार में छिपा है, और वो जवाब है धर्म। ये शब्द संस्कृत के एक रूट वर्ड ध्रे से आया है, और ध्रे का मतलब होता है किसी चीज को धारण करना, उसे सहारा देना, उसे थामे रखना। तो इस हिसाब से धर्म क्या हुआ? धर्म वो सिद्धांत है जो पूरे ब्रह्मांड को, हमारे समाज को और यहां तक कि हर एक इंसान को धारण करता है, उसे बिखरने से रोकता है। मतलब ये वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये विचार आया कहां से? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, वैदिक काल में। क्योंकि देखिए, धर्म सिर्फ इंसानी बर्ताव का नियम नहीं है, नहीं, इसकी जड़ें तो पूरे कॉस्मिक ऑर्डर, ब्रह्मांड की व्यवस्था में है। देखिए, जो सबसे पुराने वैदिक ग्रंथ है ना, उनमें एक कॉन्सेप्ट था जिसे ऋत कहते थे। ऋत मतलब ब्रह्मांड का वो अल्टीमेट नियम, वो कॉस्मिक लॉ जो सूरज को, चांद सितारों को, मौसमों के बदलने को, हर चीज को कंट्रोल करता है। अब धर्म क्या है? धर्म इसी ऋत का, इसी कॉस्मिक ऑर्डर का वो रूप है जो हम इंसानों पर लागू होता है। मतलब उस बड़ी ब्रह्मांडीय व्यवस्था को हमारे मॉरल और सोशल लाइफ में उतारने का तरीका ही धर्म है। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। धर्म का ये आइडिया सिर्फ एक रिलीजन तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो भारत से निकले 4 बड़े बड़े धर्मों के उनकी बुनियाद में बसा हुआ है। जैसे कि हिंदू धर्म में धर्म वो व्यवस्था है जो लाइफ को पॉसिबल बनाती है। इसमें हमारे कर्तव्य, नियम, गुण सब आ जाते हैं। वहीं बौद्ध धर्म में, जिसे धम्मा कहते हैं, वो बुद्ध की टीचिंग्स हैं। असलियत का सच क्या है ये बताता है। जैन धर्म में चले जाएं तो ये तीर्थंकरों की वो शिक्षाएं हैं जो हमें नैतिक रूप से शुद्ध होने का रास्ता दिखाती हैं। और सिख धर्म में धर्म का मतलब है नेकी का रास्ता, सही धार्मिक आचरण का रास्ता। तो देखिए, शब्द एक ही है, लेकिन हर परंपरा ने इसे कितनी गहराई से समझा है। तो अब तक तो हमने थ्योरी की बात की, पर ये जो इतना बड़ा आइडिया है, ये कहानियों में कैसे जिंदा होता है? चलिए ये देखते हैं। और इसके लिए रामायण से बेहतर भला और क्या हो सकता है? एक ऐसा महाकाव्य जो है ही कर्तव्य की, धर्म की एक महान गाथा। इस कहानी के केंद्र में है राम, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं। मतलब वो आदर्श इंसान जिन्होंने धर्म के उसके सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड सेट किए। सच कहें तो उनकी पूरी जिंदगी ही धर्म को जीने का एक जीता जागता उदाहरण है। सोचिए, एक बेटे के तौर पर उनका धर्म क्या था? अपने पिता के वचन का मान रखना, और उसके लिए उन्होंने हंसते हंसते 14 साल का वनवास स्वीकार कर लिया। फिर एक पति के रूप में उनका धर्म, अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा युद्ध छेड़ दिया। और जब वो राजा बने तो एक राजा के रूप में उनका धर्म था प्रजा की भलाई, जिसे उन्होंने अपनी निजी इच्छाओं से भी ऊपर रखा। आप देखिए, हर रोल में, हर भूमिका में उनका धर्म एकदम साफ था। अब कहानी को सीता के नजरिए से देखते हैं। उनका जीवन हमें धर्म का एक बिल्कुल अलग लेकिन उतना ही पावरफुल रूप दिखाता है। सीता का धर्म सहनशीलता में था, उनकी पवित्रता में था और उनकी जबरदस्त आंतरिक शक्ति में था। सोचिए, जब वो कैद में थीं, तब भी राम के लिए उनकी निष्ठा, उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। वनवास से लेकर अपहरण तक उन्होंने हर मुश्किल का सामना एक अटूट हिम्मत के साथ किया। उनके हर काम में एक पत्नी और एक साथी के तौर पर अपने धर्म के लिए उनकी जो कमिटमेंट थी ना, वो साफ झलकती है। और फिर आते हैं हनुमान। उनका कैरेक्टर वो निस्वार्थ सेवा और भक्ति के धर्म का सबसे बड़ा सिंबल है। हनुमान का धर्म सेवा में ही पूरा होता है। उन्होंने राम की मदद के लिए पूरा का पूरा समुद्र लांघ दिया, बड़े बड़े राक्षसों से भिड़ गए, और ये सब किया बिना किसी इनाम की उम्मीद के। उनके पास बेहिसाब ताकत थी, लेकिन उन्होंने अपनी सारी की सारी शक्ति सिर्फ एक सही काम की सेवा में लगा दी। उनका धर्म हमें यही तो याद दिलाता है कि असली ताकत दूसरों की सेवा में अपनी भूमिका को निभाने में है। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है,
धर्म का रास्ता हमेशा आसान या खुशियों भरा नहीं होता। कई बार ये एक बहुत भारी बोझ बन जाता है, एक ऐसा बोझ जिसके लिए बहुत बहुत बड़े त्याग की जरूरत पड़ती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें तब देखने को मिलता है जब राम को एक राजा के धर्म को निभाने के लिए सीता के बारे में एक दिल तोड़ देने वाला फैसला लेना पड़ा। ये हमें क्या दिखाता है? यही कि कभी-कभी एक बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए धर्म हमसे हमारी सबसे कीमती चीज का बलिदान मांग सकता है। और सच कहें तो यही धर्म का सबसे मुश्किल पहलू है। ठीक है, तो रामायण की इस कहानी से हमने धर्म की मुश्किलों को समझा, पर सवाल यह है कि क्या ये हजारों साल पुरानी बातें आज की दुनिया में भी कोई मायने रखती हैं? चलिए इन सबकों को आज के जीवन से जोड़कर देखते हैं। अगर हम रामायण से मिली सीख को समेटें तो धर्म के 4 बड़े स्तंभ नजर आते हैं। पहला है बैलेंस, यानी अपनी निजी इच्छाओं और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के बीच एक सही संतुलन बनाना। दूसरा है त्याग, ये समझना कि अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए कभी-कभी बहुत मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। तीसरा रेजिलियंस, या कहें धैर्य, रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं अपने सही रास्ते पर टिके रहना। और चौथा है सेवा, ये एहसास कि दूसरों की मदद करने से ही हमारी अपनी जिंदगी को एक मतलब मिलता है, एक मकसद मिलता है। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं। आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में जहां सही और गलत के बीच की लकीर अक्सर धुंधली सी पड़ जाती है, हमें रास्ता दिखाने वाला मॉरल कंपास क्या हो सकता है? क्या धर्म की ये सदियों पुरानी समझ आज भी हमारा मार्गदर्शन कर सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।